आगे देखे तो, आगे देखे तो, आ जाएगा आगे, आप देखिए। आया। चलिए, थोड़ा सा वो नेटवर्क में प्रॉब्लम था, चलिए आ गया। Get ready for the new excitement of the new class. मार्कर है यहाँ पर। चलिए, रेडी हो जाइए आप लोग, रेडी हो जाइए। चलिए, आंसर बताना स्टार्ट करना है, उससे पहले जो है कुछ डाटा लिखना है हम लोग को। चलिए, कुछ डाटा लिखिए, कॉपी पर नोट करिएगा, जो फार्मूला लिखा रहा है उसको पहले नोट करिए। उसके बाद से जो है क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। चाहिए इसमें। चल के ऊपर कुछ कहाँ है, तुम कहाँ का, देर आराम करो ऊपर जाके। और अब थोड़ा हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से नीचे वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। चलिए, लिखिए कंसेप्ट वेक्टर का। कंसेप्ट वेक्टर का जो भी जरूरी चीज़ है वो कंसेप्ट लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आगे थोड़ा सा सिस्टम आज सही कर रहे थे, इसलिए समय लग गया फिर। कल से पेन ड्राइव से डाटा लगाया जाएगा, फट से हो जाएगा। नहीं तो इससे होता है ना, वो स्लो हो जाता है बहुत सारा। चलिए, अब कंसेप्ट लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पहला, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, बताइए। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, एकांक सदिश होगा जिसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब कोई चीज दे दिया जाए कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए, एगो वेक्टर दे दिया जाए 1/√3i, 1/√3j, 1/√3k। चेक करिए तो यूनिट वेक्टर है कि नहीं, मैग्नीट्यूड निकालिए इसका, फिर निकालिए नीचे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े बनाने लगेंगे, पहले कुछ समझाएंगे बताएंगे, तब उस पर क्वेश्चन बनवाएंगे, तो आपसे बन जाएगा फिर। चलिए, बताइए तो यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। आसमान कभी झुकता नहीं और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कभी रुकता नहीं। समझ रहे हैं बुआ। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है कि नहीं है इस पे।
आ गया वन मैग्नीट्यूड। चलिए मैग्नीट्यूड निकालिए तो क्या यूनिट वेक्टर है कि नहीं है कि नहीं है, कमेंट करिए। चलिए कर दिए, परिमाण निकाल रहे हैं इसका। चलिए 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा वैल्यू इसका? 1/3, 1/3, 1/3, तो 1 हो जाएगा फिर वहाँ, तो 1 नहीं हो जाएगा मैग्नीट्यूड? क्या यूनिट वेक्टर है कि नहीं है यस। तो कोई भी चीज देगा यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, उसको चेक कर लेना है। फिर क्या निकाल के उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। अब इसमें से क्या करेगा, दो को दे देगा, एक को छोड़ देगा, फिर कह देगा 1/√3i, 1/√3j और यहां पे कुछ ए के, कहेगा ये यूनिट वेक्टर तो ए का मान बताइए, तो उसमें मैग्नीट्यूड निकाल के किसके बराबर रख देंगे, 1 के बराबर। सीधा, अब सीधा बना रहे हैं, अब उल्टा बनाना पड़ेगा फिर। अब ये वैल्यू दे देगा, ये भी दे देगा, ये छोड़ देगा, फिर कहेगा यहां पर ए दे देगा या एक्स दे देगा, कहेगा एक्स का मान बताइए। फिर तो तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल के किसके बराबर रखना पड़ेगा, 1 के बराबर। तो चलिए नीचे इसको एग्जांपल नंबर 1 डालिएगा। हो गया ये, तो इतना काट दिए, यहीं पर आता हूँ। सिलेक्टेड आइडिया दिमाग उठा दिए उसके ऊपर काट के। चलिए चला गया ऊपर, डिलीट नहीं हुआ, आ जाएगा फिर। जैसे दिया रहेगा 1/√3i, अब उसी को बनाना है फिर 1/√3j प्लस यहां पर एक्स के, ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो कहा जाएगा फाइंड एक्स का वैल्यू निकालिए, फाइंड एक्स। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के कितने के बराबर रखना पड़ेगा, एक रखिए उस पर। क्वेश्चंस बहुत कराने वाले हैं क्वेश्चन, पहले कुछ आइडिया बता देते हैं। एक्स का मान निकाल के बताइए इस पे। चीते की चाल, बाज की नजर और ब्रिलियंट स्टूडेंट के टैलेंट पर कभी शक नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। एक्स का वैल्यू जो है बताइए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये यूनिट वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 के बराबर। इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण 1 के बराबर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू कितने के बराबर, 1 के बराबर। वन निकालिए, फाइंड आउट करिए एक्स का वैल्यू। तो दोनों स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा इस पे, 1/3, 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस पे।
कितना हो जाएगा इस पे 1/3 और 1/3 तो 2/3 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2/3। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा इसमें 1/3। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 1/√3 हो जाएगा। फिर 1/√3 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस पे कोई भी ये यूनिट वेक्टर का दो कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है, डीपीपी कल देंगे और इस पे आगे देखिएगा। नेक्स्ट आपका जो है किसी भी कोऑर्डिनेट को आईजे में बदलने का, सबका जो जितना ही पढ़ा रहा है ना, सबका एक शॉर्ट्स बना के छोटा छोटा सबको कट करके बना के रखेंगे, सेव करेंगे फिर। हाँ, सबको इसे छोटा छोटा वीडियो बना के इसमें से निकालेंगे इसमें और उसको अपलोड करेंगे ऐप में। फिर कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, कैसे यूनिट वेक्टर निकालना है, छोटा छोटा इसमें से आई ऐप में छोटा छोटा लाइन से वीडियो रहेगा शॉर्ट्स पे। तो एक बार पढ़ा रहे हैं सबको काट देंगे इसमें से। चलिए। हाँ हाँ, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा उस तरह से। चलिए इसमें आगे पॉइंट करते हैं अगला पॉइंट पर। क्वेश्चंस पीडीएफ है इसमें, लेकिन अभी कराएंगे नहीं, पहले कुछ आप बढ़िया से कर लीजिए फिर। ठीक है, यूनिट वेक्टर कंप्लीट। अब आते हैं रिजल्टेंट पर। दूसरा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। फिर दूसरा टॉपिक जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यूनिट वेक्टर निकालना तो आपको सिखा चुके हैं, सब कोई जानता है, फिर निकालने में दिक्कत नहीं ना होता किसी को। अब रिजल्टेंट पर, परिणामी हेडिंग डालिएगा रिजल्टेंट। देखिए ये सब जो है फाइनल स्टॉक हो रहा है, इसमें आपको टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए तब जल्दी बनेगा। रिजल्टेंट होता क्या है ध्यान दीजिएगा। रिजल्टेंट क्या होता है ध्यान दीजिएगा। रिजल्टेंट वो होता है जो रिजल्ट के रूप में आता है। देखिएगा ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो कहां से मिलाएंगे फिर, ए से लेकर कहां तक, सी तक। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इसमें स्पेशल रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसमें बोलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट। ठीक है, एच एस, हेलीकॉप्टर शॉट मारना है इस पे, लाइक एम एस धोनी मारना ना फिर। हाँ, पहला हेलीकॉप्टर शॉट आर बराबर ए प्लस बी हो जाएगा जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। फिर आर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी जब थीटा बराबर कितना, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा जब थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। ये तीन गो है, ये तीन गो हेलीकॉप्टर शॉट मिड ऑफ पे गया। अब तीन गो मिड विकेट पे मारते हैं फिर तीन गो। अब आर बराबर x√2 होगा जब कब, जब ए और बी बराबर हो और थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। आर बराबर x होगा जब ए और बी दोनों किसके बराबर बराबर हो, तो दोनों को किसके बराबर मान लेते हैं, x के बराबर। एक मिनट पहले ऐसा करिए, आप तीन गो उतार लीजिए, तीन गो का बना देते हैं कुछ क्वेश्चन एग्जांपल, फिर तीन गो फिर उसका भी एग्जांपल। तो इस तरह पूरा एक साथ नहीं हो पाएगा। फिर तीन गो पहले उतार लीजिए, तीन गो का कुछ एग्जांपल्स देते हैं, फिर तीन गो उतारिएगा, फिर तीन गो का एग्जांपल दे देंगे। एक बार छह गो नहीं हो पाएगा फिर।
यही तो प्रॉब्लम है, सब क्लासेज में जो होता है ना, कंप्रोमाइज करना पड़ता है सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। मान लीजिए फिजिक्स समझ में आ रहा है, इंग्लिश समझ में आ रहा है, मैथ ना समझ में आए, अब वो में कितना जाएगा, किन्हों को फिजिक्स से समझ में नहीं आएगा, फिर किन्हों के पास आप करके देख लीजिए। फिर वो सीधा आएगा, किताब भाषा आएगा, छाप देगा फिर। रियल लाइफ में आपको पता नहीं चलेगा क्या है, किताबी भाषा लाएगा, छाप देगा फिर। तो हर चीज में वो पक्का, इसीलिए अनसक्सेसफुल मोड में ज्यादा जा रहा है, फिर जाएगा ही। फिर जो भी मतलब क्लासेस खोलने के फेर में उसका पक्का पूरा डिमोशन चल रहा है फिर। इसीलिए हम अलर्ट, हम तो चाहेंगे तुरंत, हमारा टीम है आपको पता है, भेजे भी थे, लेकिन हम नहीं खोलने के चाह रहे। पता है क्या है, क्योंकि क्या होगा कि नाव पर ऐसे लोगों को भी सवार लेके चलना पड़ेगा, जो आपका वेस्टेज है उसको भी ढोना पड़ेगा फिर। वो नाव को डुबा सकते हैं फिर। और मान लीजिए कोई ऐसा विषय का टीचर आ जाएगा जिसमें दमे नहीं, वो भी पढ़ा रहेगा कोचिंग में, ये विषय गड़बड़ा है, मैथ गड़बड़ा है या केमिस्ट्री गड़बड़ा है, तो अब उसके चलते आपका भी स्टूडेंट कटेगा फिर। सबको लेके चलना, नाव पर ओवरलोड हो जाएगा, डूब भी सकता है फिर, यही समस्या है फिर। चलिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में फटाफट बना देना फिर। क्वेश्चन को बिना मतलब देखिए, फार्मूला पे तो बनाना ही है एक के, लेकिन बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं फिर। जैसे ये 10 न्यूटन और ये 20 न्यूटन, रिजल्ट। और ये 30 न्यूटन और ये 40 न्यूटन, रिजल्ट। सी में ये 12 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, रिजल्ट। निकाले तीनों का। हो गया। फर्स्ट में क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जुटेगा, आर बराबर ए प्लस बी, 30 न्यूटन। ये उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा, ए माइनस बी, 40 माइनस 30, 10 न्यूटन। ये सब पूरा काम आएगा, क्वेश्चन बनाएंगे जितना हम, कम से कम 60 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया सिलेक्ट किए हैं जेई में नीट से, 60 को क्वेश्चन सेट किए हैं, 2-3 दिन में बना देना है आप पूरा बढ़िया बढ़िया। अब ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो लोग तैयारी करके रख ले रहेंगे, वहां पे क्वेश्चंस बताएंगे तो लोग को आइडिया रहेगा, तो आंसर देने की स्थिति में ना, तो सब बनाते जाएंगे, आप कॉपी में छापते जाइएगा, फिर उसमें आंसर देने की स्थिति में रहना होगा ना फिर। तो आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलोगे ये। चलिए अब तीनों जब सेम रहेगा तो क्या स्थिति बनेगा, ध्यान दीजिए। सेम, सेम के लिए देखते हैं इस पे, सेम के लिए सेम, जब क्या रहे, ए बी दोनों बराबर है, उसको कितने के बराबर ले ले, एक्स के। ए और बी दोनों बराबर है, और ना ही कुछ हो तो सीधे आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो परमानेंट है। लेकिन उसका यूज बहुत कम होता है, जितने भी क्वेश्चन होता है धाड़ धाड़ किसी न किसी सेट टॉपिक पर ही रहते हैं फिर। जैसे देखिएगा ए बी बराबर होगा और थीटा 120 डिग्री होगा, तो रिजल्ट सेम ही रहेगा, तो रिजल्ट भी सेम होगा। जैसे ए बी एक्स हो, बी बी एक्स हो, तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, एक्स। अब घटते आएंगे 90 डिग्री। अब ए बी एक्स हो, बी बी एक्स हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, देखिए यहां पर रूट वन छुपा था, अब रूट वन के बाद अब क्या आएगा, फिर टेक्नोलॉजी पे था,
अब घटेगा तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब यहां पर √2 के बाद क्या आएगा फिर, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 120, 90, 60, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट। तो 120 पर सेम, 90 पर x√2, यहाँ 1 रूट था x√2, और 60 डिग्री पर x√3। पहला में 1 रूट, दूसरा में 2 रूट, तीसरा में 3 रूट। ठीक है, चलिए इसको नोट करिएगा। चलिए इसमें देते हैं इस पर डाटा। इसको ऊपर कर देते हैं स्लाइड। चलिए क्वेश्चन देते हैं इस पे तो बहुत सारा क्वेश्चन दिए हैं टेस्ट में भी। एगो ए रहे, एगो बी रहे, और ए और बी और बराबर, जैसे मान लीजिए कह दें इफ ए बी और आर तीनों बराबर हो तो थीटा कितना हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 1। पहला दूसरा दोनों बराबर हो और उसका रिजल्ट भी बराबर हो तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री। कहेगा दो गो यूनिट वेक्टर का रिजल्ट भी एक यूनिट वेक्टर है तो एंगल कितना होगा फिर, इसके को दो गो यूनिट वेक्टर है और उसका रिजल्ट भी क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। फिर एक और इस पे एग्जांपल देखिए, जैसे ये 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन, एंगल 120 डिग्री, तो आर बताइए तो। कितना आया बताइए, 10 न्यूटन। ठीक है, चले अब यहां पर है 10 न्यूटन और ये भी 10 न्यूटन और यहां पे है 90 डिग्री। निकालिए इस पे, कितना हो जाएगा इस पे बोलिए, 10√2 न्यूटन। चलिए अब एक 60 डिग्री पे देते हैं। अब ये 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन और यहां पे 60 डिग्री। बताइए आंसर। कितना आया, आ गया 10 से √3। अब तानाधून क्वेश्चन बन सकता है, फिर उड़ा जाएगा इस पे।
ये 6 में से कोई ना नहीं रहेगा तो आर आंसर। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। इस पर रिमोट का नहीं काम कर रहा है। चलिए हेड पढ़ाते हैं, अगले दिन इसको क्या एक बार पूरा पढ़ा के एक बार सबका क्वेश्चन बनाएंगे क्या, फिर के बिना मतलब के हिट टॉपिक निकालिएगा, कल अगला क्लास में और कराएंगे फिर, ठीक है। फिर अलग अलग को छांटेंगे, फिर उसका छांटेंगे, इन्हें उन्हें हो जाएगा, कोनो कहेगा बन गया है, कोनो नहीं बन गया है। एक ही बार पूरा उठाएंगे, 60 बना देंगे। कल के क्लास 2-3 क्लास में और कंसेप्ट बता देंगे, फिर उसके बाद पूरा पूरा क्वेश्चन एक बना देंगे, समय लग जाएगा ज़्यादा। चलिए हीट ट्रांसफर टॉपिक का नाम था ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। कहाँ तक कराए थे क्लास में बताइएगा लास्ट, नहीं कहाँ तक पॉइंट पॉइंट बताइएगा। तो आगे पॉइंट बोलिए। नोट 3 को लिखाए थे, चलिए अब आगे लिखिएगा। नोट 4 पर स्टडी स्टेट, मैं वो तो पिछला चैप्टर का। चौथा नोट पे आइएगा, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। कोचिंग खोलकर आईआईटी कराने चले थे, अपना पर्सनल कोचिंग भी तबाह कर गए। अब हो रहा है तो होने दीजिए फिर। चलिए देखिएगा, लिखिएगा इस पे स्टडी स्टेट, स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था। हाँ अब किसी का नाम थोड़ा रख रहा है, अरे कोई कोई नो नेम, बस पर्सनल स्वतंत्र बात है फिर। अब कोचिंग इंडिया भर में बहुत सारा कोचिंग है फिर, उसमें बहुत सारा फिजिक्स वाला भी तो है। हाँ तो हम लोग किसी के बारे में बोल सकते हैं फिर। चलिए स्टडी स्टेट क्या होता है, देखिए बहुत अच्छा स्टेट है, इसको क्लास में समझाते बहुत मजा आता है फिर। अभी यहाँ पे समझाएं बताएंगे फिर भी। चलिए स्टडी स्टेट जो है, आदमी 4 को बनाते हैं फिर, क्लास में रहता है ना तो इसको रसूला दे दे के समझा देते हैं फिर, ये इसीलिए टॉपिक्स और मजा आता है और क्लास में फिर। चलिए आदमी बैठाते हैं इस पे, अब यहाँ पे वहाँ क्लास में आदमी मौजूद रहता है फिर, रसगुल्ला खरीदवा के मंगवाते और आराम समझाते हैं, बहुत आसान से आप बहुत अच्छा समझ में आता है फिर। चलिए गोलू
भोलू टोलू मोलू, ठीक है, गोलू भोलू टोलू मोलू, ठीक है। अब इसमें देखिएगा यहां पर इसको 10 गो रसगुल्ला दिया जा रहा है, इस गोलू को ऐसे ही पास कर देगा क्या? 2 गो टप दे, अंदर चला जाएगा। गोलू गोल होता है, ऐसे हेल्दी होता है, उसी का नाम गोलू होता है। जो भी गोलू होता है थोड़ा सा हेल्दी टाइप का रहता है, तगड़ा होता है। जिसका भी देखिए गोली नाम रहता है पक्का जो गोल्ड मोटोल रहेगा। फिर तो ये 10 गो में से 2 गो खा लिया, 8 गो आगे ट्रांसफर किया। अब भोलू के पास आया, कहा 1 2 गो हम कर रहे थे, फिर तो 2 गो ये भी खाएगा तो 6 गो इधर चला गया। अब ये भी कहा कि ये लोग 2 गो खाया तो हम नहीं खाएंगे, तो 2 गो ये भी खाएगा। अब 4 गो में 2 गो ये खाएगा, यहां तक 2 को पहुंच रहा है। अब सब फिर देंगे, फिर भी 2 खा के फिर पहुंचाएगा, फिर देंगे 2 को खा के पहुंचाएगा। मतलब जितना देंगे वहां वहां पहुंचेगा नहीं फिर। और ये प्रोसेस 3 घंटा तक रिपीट करते हैं। कितना देर तक? 3 घंटा तक। 3 घंटा में इनका पेट इतना तक आ जाएगा। कहेगा सर अब जगह नहीं है, टॉर्च बार के इसमें देखा जाएगा तो यहाँ रसगुल्ला यहाँ तक रहेगा। जैसे मुंह में रसगुल्ला डाला जाएगा बाहर फेंक देगा, फिर तो वो स्टेडी स्टेट होता है। मतलब अब इसमें जो मीडिया, ये हमारे मोलिक्यूल हो जाएंगे। और यहां से यहां तक हो गया रॉड। आज जो रसगुल्ला दे रहे हैं वो हीट हो गया, फिर खाया जा रहा है, हीट को खाया जा रहा है। फिर तो सब है, अब ये अणु हो गए। फिर अब वो सबको बताएंगे। फिर चलिए 3 घंटा तक यही रिपीट करते, रसगुल्ला खाते खाते उसका इतना मन भर जाएगा कि अब रसगुल्ला खाने की स्थिति में नहीं रहेगा। फिर आप कहेंगे 3 घंटा के बाद, नहीं होता फिल्म में 3 घंटे बाद, अब 3 घंटे में 10 रसगुल्ला देंगे, खाएगा नहीं, ना ना ले तो भोलू तुम खा लो, पेट फूल है। फिर टोलू तुम खा, 10 यहाँ, 10 का 10 यहाँ पहुंचेगा। ये है स्टडी स्टेट। कितना पहुंचेगा? 10 के 10, ठीक है। कितना का कितना पहुंचेगा? 10 का 10 पहुंचेगा। तो ये स्टडी स्टेट में क्या होता है, अब इसी चीज को हम लोग हीट पर कर सकते हैं, सेम, ठीक है। इसी चीज को हम लोग हीट पर कर सकते हैं, ठीक है, हीट पर कर सकते हैं। अब देखिए इसी चीज को हम लोग हीट पर समझा देते हैं, सेम चीज है। फिर चलिए अब एक रॉड है, ठीक है, और वो जो बीच में जो आप लोग को आदमी दिख रहा था, सब इसमें के मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, अणु जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब शुरू में मान लीजिए 100 जूल इसको हीट दे रहे हैं, फिर ये सोखेगा, फिर अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर ये भी बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, और यहां पे 100 जूल नहीं पहुंचेगा, मान लीजिए 10 जूल या 5 जूल पहुंचेगा, बहुत सारा एनर्जी बीच में लॉस हो जाएगा। फिर जितना देंगे वहां पहुंचेगा नहीं। फिर तो धीरे धीरे करते करते मान लीजिए 100 जूल दे रहे हैं, 10 पहुंच रहा है, 100 जूल दे रहे हैं, 10 पहुंच रहा है, 100 जूल दे रहे हैं, 10 पहुंच रहा है, गर्म होते होते बहुत गर्म हो गया। फिर तो अब जितना इसको सोखने की क्षमता, तो हीट सोख लिया। फिर अब एक ऐसा समय आया जब हीट सोख के पूरा पर, जैसे आप खाते खाते भी एडजस्ट रहते कि अब नहीं चाहिए, उसी तरह को हीट सोखते सोखते भी इसको कहेगा अब हीट नहीं चाहिए। फिर तो अब उस स्थिति में क्या होगा, जितना हीट इधर से देंगे उतना हीट यहां से निकलेगा। फिर ये होता है स्टेडी स्टेट। मतलब बीच के पार्टिकल अब आपके हीट को अवशोषित यानी ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें एक ओर से जितना हीट देते हैं दूसरे ओर से उतना पास कर जाता है, निकल जाता है। कब होगा? जब बहुत देर हीट देने के बाद उसको अब ऑब्जर्व नहीं करेगा, सोखेगा नहीं, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, शुरू में तो सोखेगा। फिर देखिएगा दमकल भी चलाते हैं पाइप के साथ, शुरू में स्टार्ट करने के बाद पानी खेत में नहीं गिरेगा, फिर पहले कुछ देर तक पाइप अपना पूरा एनर्जी पानी ले लेगा, फिर उसके बाद जब स्टेडी स्टेट आएगा तो जितना यहां दमकल पानी छोड़ेगा उतना वहां खेत में गिर रहा होगा। फिर लेकिन कुछ देर पाइप भरने में समय लग जाएगा, फिर वो स्टेडी स्टेट होता है। स्टेडी स्टेट हो जाएगा तो जितना पानी इधर छोड़ा जाएगा। अब क्या करिए, दमकल में पानी पहले से भर दीजिए, अब स्टार्ट करिए, फिर तुरंत पानी छोड़ेगा, तुरंत गिरने लगेगा उधर, तो ये स्टेडी स्टेट होता है। लिखिएगा इफ द अमाउंट ऑफ heat
given from one end is equal to the amount of heat leaving from other end, then this state is known as steady state. This state is known as steady state. हिंदी लिख सकते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए, बहुत लोगों का डाटा जो है खत्म हो रहा होगा सब। लिखिएगा, यदि यदि एक तरफ से चालक को दिया गया उष्मा यदि एक तरफ से चालक को दिया गया उष्मा दूसरे तरफ से बाहर निकलने वाली उष्मा के बराबर हो तो यह अवस्था स्थिर अवस्था कहलाती है। बिना मतलब कमेंट नहीं करिए ना तो ब्लॉक कर देंगे, फिर आप क्वेश्चन पूछने की भी स्थिति में नहीं रहेंगे। चलिए इसको फिगर बता लीजिएगा। अब आते हैं इसमें फार्मूला ऑफ जो है कंडक्शन का क्या फार्मूला होता है, देखिएगा इस पे। हेडिंग डालिएगा, फार्मूला ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। लिखिएगा, उष्मा के चालन का सूत्र
चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला ध्यान दीजिएगा इस पे। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो डायरेक्ट आता है, दैट इज फंडामेंटल फार्मूला। क्यू बाई टी इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू T2 - T1 बाई जो होता है एक्स होता है। फिर चलिए अब इसको समझाएंगे, पहले सब चीज क्या होता है बारी बारी से, कौन किस क्या है। इसका मेन ये फंडामेंटल फार्मूला होता है, इसका कोई जो है डेरिवेशंस नहीं आता है। डेरिवेशंस होता है सबसे पहले बारी बारी से सबको डील करते चलते हैं। फिर इसको फार्मूला को समझाएंगे एक एक वर्ड को। पहला के जो है लिखिएगा थर्मल कंडक्टिविटी, फिर इसके बारे में बताएंगे, फिर T2 - T1 x क्यू टी सब, फिर फार्मूला। फिर चलिए पहला लिखिएगा थर्मल कंडक्टिविटी के, उष्मीय चालकता। ये क्या है? एक कांस्टेंट है उष्मीय चालकता। फिर एरिया T2 - T1, फिर x, फिर q, फिर t। ABCD करके बता देते हैं सबको, फिर क्वेश्चंस बना देंगे। चलिए थर्मल कंडक्टिविटी के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत बेस्ट एग्जांपल है फिर, जो एक विदेशी बुक में दिया हुआ है, हेलिडे रेसनिक में। नाम भी बहुत लोग सुने होंगे। हेलिडे रेसनिक जो अच्छा बुक होता है, विदेशी बुक है, उसमें दिया हुआ है। इसके बारे में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। जैसे मान लीजिए ठंडी का दिन है, जैसे अगला महीना हो सकता है ना दिसंबर, सुबह उठे 6 बजे और उसमें बाहर निकल रहे हैं तो गेट पर 2 कुर्सी रखा हुआ है, बैठने का मन हुआ, एक लोहे वाला एक लकड़ी वाला। लोहा वाला का भी टेम्परेचर उतने होगा फिर, और लकड़ी वाला का भी टेम्परेचर उतना होगा, क्योंकि दोनों वायुमंडल में है, दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा फिर। लेकिन किस पर बैठना पसंद करेंगे, कमेंट करके बताइए फिर। ध्यान दीजिएगा, आप कमेंट करके बताइए जाए किस पर आप बैठना पसंद करेंगे। वेरी गुड, सब होशियार है सब। एक दूसरा लिख रहा है लोहा पर, सही में ठंडी पे नहीं बैठा देना चाहिए लोहा पर। देखिए ये दोनों का टेम्परेचर सेम है, फर्क है थर्मल कंडक्टिविटी, फर्क है थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कितना तेजी में हीट लेन देन कर सकता है, स्ट्राइक रेट। अब विराट कोहली है, स्काई है, स्काई का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है ना, 10 बॉल में 30 रन मार देता है। फिर विराट कोहली 10 बॉल में 12 रन मारेगा। फिर अब विराट कोहली जो है सेमीफाइनल में 40 बॉल में 50 रन मारता है, उतना देर स्काई खेलता है तो शतक हो जाता है। फिर तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी स्काई का क्या है, ज्यादा है, लेन देन फास्ट करता है, मतलब तेजी में लेन देन रहता है उसका। फिर हाँ, तो ये फास्ट रहता है। फिर तो चलिए ध्यान दीजिएगा इस पे, फास्ट, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी का जो होता है फास्ट जाता है। अब किसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा बताइए, लकड़ी का या आपका या लोहे का? किसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, लकड़ी का कि लोहे का? ये सब जो है ना का, चलिए ब्लॉक करना पड़ता है, बिना मतलब का मैसेज इन करता है उनको ब्लॉक हम करते हैं। फिर चलिए ध्यान दीजिएगा इस पे, ये
चलिए ध्यान दीजिएगा, के बराबर जो है थर्मल कंडक्टिविटी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको बढ़िया से समझ के रखना, सब रियल लाइफ में क्लियर होगा फिर। तो जो कुर्सी पर बैठेंगे ना लोहा का, तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। सब मान लीजिए सूर्य कुमार यादव है, फिर तेजी में स्ट्राइक रेट करेगा, देह में से एनर्जी खींचने लगेगा, फिर फास्ट स्ट्राइक रेट है, ठंडा लग जाएगा फिर। और जो लकड़ी की कुर्सी बैठेंगे वो विराट कोहली है, तंगा स्लो खेलता है, फिर तो धीरे धीरे हिट खींचेगा, तो हल्का ठंडा लगेगा। फिर टेम्परेचर दोनों का सेम है, दोनों सेम जगह एक साथ बैटिंग कर रहा है, सेम स्थिति है दोनों के लिए, एक ही स्थिति है, दोनों साथ बैटिंग कर रहा है, वो फास्ट खेलेगा स्लो खेलेगा, थर्मल कंडक्टिविटी फास्ट स्ट्राइक रेट, ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी। अब बताइए कौन तेजी में गर्म होगा, टीन या लोहा का रॉड? लोग ने कहा टीन जैसा गर्म हो जाते हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है उसका। फिर ध्यान दीजिएगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी। अब बताइएगा, एनडीए में पूछा था खाना पकाने वाले बर्तन का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। अरे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों पूछा था, कम होना चाहिए, स्पेसिफिक कैपेसिटी कम होना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा होगा उतने ज्यादा हीट ले लेगा। फिर देखिए पानी का विशिष्ट उसमें क्षमता ज्यादा होता है, इसलिए जल्दी गर्मी नहीं होता है। तो खाना पकाने वाला जल्दी गर्म हो जाना चाहिए, तो लेन देन फास्ट होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक कैपेसिटी लो होना चाहिए। विशिष्ट क्षमता ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा गर्म करने के लिए, जल्दी खाने नहीं पकेगा। फिर तो दोनों एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन भी करते रहिए तब आगे क्लियर होगा। फिर खाना पकाने वाला बर्तन का थर्मल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, लेकिन विशिष्ट क्षमता लो होना चाहिए। एनडीए का पूछा हुआ क्वेश्चन 1 या 2 साल पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको उतारिएगा, इसका नीचे इसका डेफिनेशन लिखना है, इसको नोट करिएगा। पहले इसका कंसेप्ट लिखते हैं, फिर किताबी डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है ना। पहले इसका कंसेप्ट लिख देते हैं, कंसेप्ट मतलब अपना भाषा में समझने के लिए, उसके बाद किताबी भाषा में क्या इसका डेफिनेशन होता है अभी लिख देंगे। किताबी भाषा से कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं मिलेगा, फिर इसी से मिलेगा, कितना अच्छा बात है। फिर लकड़ी का लो है, जितने हाई रहेगा उतने फास्ट खींचेगा हीट, तेज में, फिर मतलब स्ट्राइक रेट तेज है, कम बॉल में बहुत ज्यादा रन मार देगा, फिर बहुत कम समय में ज्यादा हिट खींच देगा, फिर काम करने का स्पीड लेन देन फास्ट है उसका। फिर तो लिखिएगा, द थर्मल कंडक्टिविटी of a material of a material of a material indicates how fast the heat is exchanged, the heat is exchanged। मतलब आदान प्रदान कितना तेजी में होता है, जैसे लेन देन दोनों हो सकता है। फिर अब गर्मी के दिन में वो उल्टा होगा, फिर वहां पर ठंडी के दिन में हीट खींचेगा, गर्मी के दिन में हीट दे देगा। फिर अब मान लीजिए जून का महीना हो और दोपहर का 12 बजे का समय हो, लकड़ी का कुर्सी और टीना का कुर्सी, पहले टीना का कुर्सी खूब आता था, ऐसे सटकाने वाला खोलने वाला, ऐसे मोड़ दिया ऐसे खोलने वाला था। टीन का कुर्सी पहले बहुत आता था, अब तो खत्म हो गया उसका जमाना। फिर टीन का कुर्सी ऐसे समेट दीजिए, ऐसे खोल दीजिए, फिर खोलने वाला था। और दोनों लोहा का कुर्सी और लकड़ी का कुर्सी दोनों रख दिए धूप में, फिर और 2-3 घंटा रख दिए हैं, और उस पर बैठना हो, किस पर बैठना पसंद करेंगे? किस पर बैठना आप पसंद करेंगे? वो लकड़ी पर बैठना पसंद करेंगे, लोहा पर जो है कोई बैठो नहीं करेगा बैठ गया तो हो गया लोहा पर नहीं बैठ सकता है, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर उसका नहीं, फिर कहीं बैठने के लायक स्थिति में नहीं रहेगा फिर वो, क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, बहुत तेजी में हीट ट्रांसफर कर देगा। देखो ठंडी के दिनों में हीट खींचता है, गर्मी के दिनों में हीट दे देगा, फिर हालत खराब देगा, कहीं बैठने की स्थिति में नहीं रहिएगा। हिंदी लिखिएगा इसका, लिख लिए, नोट कर लिए इंग्लिश।
का राम राम लिख रहा है सब, वो ये तो बुढ़ापा में ना राम राम किया जाता है फिर। अभी तो पढ़ने का समय, ये सब बुढ़ापा का काम होता है। राम श्याम शिव शंकर भगवान, ये सब बुढ़ापा में चलता है। फिर जब बुढ़ापा आ जाता है, उस समय गांव में आदमी रिटायर हो जाता है, तब ये सब का काम होता है। तब हम लोग जो है सोचते हैं कि चलिए अब भगवान का काम किया जाए। फिर अभी तो अपना काम करना है, कर्म ही महान है अभी। अभी कुछ कर्म ही महान है। फिर रिटायरमेंट में अभी नहीं, आप लोग नहीं आए, लिखिए इस पे, लिखिएगा इस पे। नहीं तो नेता लोग का फेर में कीजिएगा ना, तो बिना मतलब के जो है लोग से लड़वाते रहता है बिना मतलब का। फिर नेता का फेर में वो सब ना रखिए, पे अपना काम करते रहिए, बात खत्म है। हिंदी लिखिए, लिखिएगा। वो सबको अपना फायदा रहता है, आपका कथी है। फिर लिखिएगा इस पे, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का उष्मीय चालकता, उष्मीय चालकता यह दर्शाता है कि, यह दर्शाता है कि ऊष्मा का आदान प्रदान, ऊष्मा का आदान प्रदान कितना तीव्र गति से होता है, कितना तीव्र गति से होता है। चलिए इतना रहने देते हैं आज। अगले क्लास में थोड़ा सा जो है पहले से करेंगे, फिर पहले से करेंगे। सबको गुड नाइट।